आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, न इस पर जुल्म करे और न इसे किसी जालिम के सपुर्द करे, और जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लगा होगा, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजत पूरी करेगा। फरमाया अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मज़लूम हो तो मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब वो जालिम होगा फिर मैं इसकी मदद कैसे करूँ? फरमाया कि इस वक्त तुम इसे जुल्म से रोकना, क्योंकि यही इसकी मदद है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा मंडल में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल का रखा संग बुनियाद, अवाम ने किया इनका जोश खरोश के साथ इस्तेमाल। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर का दौरा, बोधन मुख्तलिफ मंडल्स में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 19 फरवरी को तंजीम अहले सुन्नत निज़ामाबाद की जानिब से इस्लाम उम्मत कॉन्फ्रेंस का मस्जिद रहमानी में इनेकाद, अव्वाम से शिरकत की गई। तमाम सरकारी स्कूल्स में तुलबा के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए, जिले परिषद इजलास से ZP चेयरमैन विठल राव का खिताब। शहर के कंटेश्वर बाईपास पर नामालूम अफराद की जानिब से डिचपल्ली से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों पर हमला व कीमती अशिया का किया सरखा। 2 अफराद को लिया गया हिरासत में, महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात अभी जारी। TRS हुकूमत की स्कीमात से MP TR को कांग्रेस रियासती सदर रेवंत रेड्डी खौफजदा, PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिले सदर जीवन रेड्डी का इजहार। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दौरा, 5 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का किया आगाज, मुस्तकबिल में मजीद तरक्याती कामों का होगा आगाज, किया आवाम से वादा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए नवीपेट मंडल के मुकाम पर NREGS के तहत मंजूर करदा 5 करोड़ रुपए के फंड से कई तरक्याती कामों का रियासती तेलंगाना के कायद किशन राव, सरपंच A श्रीनिवास, MPP संगम श्रीनिवास, ZPTC बुच्चना, मुकामी MPTC व अवामी नुमाइंदों के हमरा तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी के मंडल सदर M नागेश्वर राव, सेक्रेटरी प्रवीण व दीगर मौजूद थे। इसी तरह से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने नवीपेट शहर के लिए 250 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने के अलावा माइनॉरिटी व क्रिश्चियन को ग्राफिया यार्ड मंजूर करके इन्हें इससे मुताल्लिक़ ऑर्डर कॉपी हवाले की, और इसके अलावा बहादुरपुरा कॉलोनी की आंगनवाड़ी इमारत के लिए 10 लाख रुपए और डॉक्टर महिला इमारत के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने के बाद इजहार किया। దానికి ప్రాపర్ గా డివైడ్ చేసుకొని 250 హౌసెస్ 1 వీక్ టైం ఇస్తున్నా నేను. 1 వీక్ టైంలో మొత్తం మీరు బెనిఫిషియరీస్ ఎవరు ఉన్నారో ఆ లిస్ట్ మా MRO గారికి ఇస్తే వారు మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసుకొని సూటబుల్గా హౌసింగ్ శాంక్షన్ చేసుకొని వచ్చే నెల నుంచి మీకు ఇమీడియట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేపిస్తారని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఏదైతే ఇక్కడ మసీద్ ఇంకా మన గ్రేవ్ యార్డ్, ఇంకా క్రిస్టియన్ గ్రేవ్ యార్డ్, ముస్లిం గ్రేవ్ యార్డ్ ఇప్పుడే వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది ఉంది. పాపం క్రిస్టియన్స్ కూడా చాలా చాలా బాధపడతా ఉన్నారు. వారికి ఇమీడియట్గా మళ్ళీ కలెక్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసి ఏదైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది ఎకరం 20 గుంటలు వీళ్లకు, ఎకరం వాళ్లకు అలాట్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ స్థానిక సర్పంచ్ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, పల్లె ప్రగతిలో రేపే ఈ రెండింటికి కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టేసి బౌండరీ వాల్ పని స్టార్ట్ చేయండి. ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారికి చెప్పినాం. పల్లె ప్రగతిలో ఈ రెండు కూడా పెట్టేసి ఈ రెండింటికి కూడా బౌండరీ వాల్ పనులు కూడా इमीडिएट గా चालू చేస్తాం। महकमे बरखी की जानिब से वीकली मेंटेनेंस व आलात की दुरुस्तगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 बजे तक दोपहर 3 बजे तक बरखी रहेगी बंद, आवाम से ताउन की अपील।
शहर निजामाबाद के बरखी घर की जानिब से हर माह के दूसरे या तीसरे हफ्ते के दिन जिम्मेदारों की जानिब से बरखी मेंटेनेंस प्रोग्राम किया जाता है, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की सरबराही को कुछ अरसे तक बंद रखा जाता है। कल 19 तारीख बरोज़ हफ्ता तीसरे हफ्ते के मद्देनज़र KV33/11 के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह 9:30 तक दोपहर 3 बजे तक बरखी बंद रहने का जिम्मेदारों ने इजहार किया, जिसके मद्देनज़र अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, मालापली, हबीब नगर, खोजा कॉलोनी, इस्लामपुरा, धर्मपुर हिल, ऑटो नगर, अरसापल्ली, NRI कॉलोनी, CM रोड, मिर्ची कंपाउंड, मारवाड़ी गली, महबूब बाग, एलकरवाड़ा में कल बरखी सरबराही बंद रखी जाएगी। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का दौरा। बालकुंडा कम्मरपल्ली मंडल में तकरीबन 8 करोड़ मालियत से तरक्याती कामों का किया आगाज़। वो मुस्लिम कम्युनिटी हॉल का रखा संगे बुनियाद। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्के का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर बालकुंडा कमरपल्ली मंडलों में तकरीबन 8 करोड़ रुपये माली रकम से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखते हुए मुस्लिम माइनॉरिटी हॉल वो दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में पले प्रकृति प्रोग्राम के तहत मौज़ूआत में काफ़ी हद तक तब्दीली अमल में लाने के अलावा पले प्रकृति जंगलात, वाईकुंठा दाबम डंपिंग यार्ड व इसके साथ दीगर कई तरक्याती काम जारी होने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूब अमल में लाए जाने वाली स्कीमात का दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की सतह पर 10 बेहतरीन मौज़ूआत का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें तेलंगाना से 7 देहात शामिल होने के बारे में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से निशानदही करने वाले का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, बालकुंडा के कोऑप्शन मेंबर सईद फयाज अली व दीगर ने शिरकत की। గత 50 సంవత్సరాలుగా ఎన్ని పనులైతే జరిగినాయో, ఎంత విలువ పనులైతే జరిగినాయో, ఈ 7 సంవత్సరాలలో అంతకంటే ఎక్కువ పనులు ఇవాళ TRS పార్టీ కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామాలలో పనులు జరిగినాయి. తప్పు అని నిరూపిస్తే నేను దేనికైనా మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మాట్లాడొచ్చు. కేసీఆర్ కంటే మొదలు, ప్రశాంత్ రెడ్డి కంటే మొదలు ప్రాంతాన్ని, ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గాన్ని 60 సంవత్సరాలుగా వేరే వాళ్ళు చాలా మంది వచ్చారు. ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు, ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు, మంత్రులు. నా పాయింట్ ఒకటే, గ్రామాలలో అభివృద్ధి ప్రతి ఊర్లో లెక్క తీద్దాం. నేను రాకున్న మొదలు, కేసీఆర్ రాకున్న మొదలు ఎన్ని పైసలతో అభివృద్ధి జరిగింది గ్రామాల్లో, మొత్తం 60 ఏళ్ళు లెక్కేది. 60 ఏళ్ళ కంటే నేను 7 సంవత్సరాల్లో, కేసీఆర్ గారు నేను వచ్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాల్లో 60 ఏళ్ళ జరిగిన అభివృద్ధి కంటే 1 రూపాయి ఎక్కువ లేకపోతే దేనికంటే దానికి సిద్ధం. నేను ఇది నా ఓపెన్ ఛాలెంజ్, నా ప్రతిపక్షాల వాళ్ళకు, నా బీజేపీ మిత్రులకు, నా కాంగ్రెస్ మిత్రులకు నా ఛాలెంజ్. ప్రాజెక్టుకు 40,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కేంద్రం, మనకు కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టుకున్నాం సార్, కొన్ని ఇవ్వండి మాకు డబ్బులు అంటే ఒక కొత్త ఇయ్యలే, 1 రూపాయి ఇయ్యలే సార్. అయినా కొట్లాట పెట్టుకోలే. ఎందుకు పోని మన మానన మనం బతుకుతున్నాం, మనది మనం చేసుకోవాలి. आर्मर पुलिस का एक और कारनामा, मुख्तलिफ सरखे की वारदात में मुलविस सारिफ गिरफ्तार, 13 तोले सोना व दीगर अशिया बरामद। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने आर्मर रेलवे स्टेशन के करीब पेट्रोलिंग अमल में लाने के दौरान मशकूक हालात में नजर आने वाले शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए इनके कब्जे से 13 तोले 6 ग्राम सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी की चीज़ों को जब्त करते हुए बताया कि रामारा गिडा मंडल कंदनपल्ली देहात नारायणपेट ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मुजरिम मलेला रवि कुमार वल्द नरसैया ने गुज़िश्ता हैदराबाद के RC पुरम, चंद्रा नगर, मियापुर, कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन के अहाते में मुखफ़्फ़ल किए गए मकानात में रात के औक़ात कार में तरक़ी की वारदात अंजाम देते हुए जुमला 14 केसेस में मुलविस होने की बिना पर हैदराबाद के चंदा नगर पुलिस मुलाजमिन ने हिरासत में लेकर जेल को मुंतकिल करने के बायस मुकम्मल करके 2017 में जेल से बाहर आकर अपनी अहलिया व बच्चों के हमरा आर्मर के तिरुमला कॉलोनी में किराए का मकान लेकर मजदूरी करने आने वाली रकम से अफराद ख़ानदान का गुजर बसर व मेनोशी और मौज मस्ती के लिए रकम काफ़ी ना होने की वजह से मार्च 2021 के महीने में आर्मर के वेंकटेश्वरा कॉलोनी, जून 2021 में आर्मर के महालक्ष्मी कॉलोनी, सितंबर 2021 में विद्यानगर, अक्टूबर 2021 के महीने में आर्मर के वेंकटेश्वरा कॉलोनी में वो नेहरू कॉलोनी में मुखफ़्फ़ल किए गए मकानात में सरखे की वारदात अंजाम देकर आर्मूर रेलवे स्टेशन के करीब मशकूक हालात में नजर आने पर मुजरिमीन ने तहवील में लेकर इस शख्स के कब्जे से सरखे से मुताल्लिक़ दीगर चीज़ों को जब्त करके मुजरिम को रिमांड पर मुंतकिल कर दिया। అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతని పేరు మల్లెల రవికుమార్, ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ నారాయణపేట,
ఇక్కడ గత కొన్ని రోజులుగా రాత్రిపూట దొంగతనాలు చేయడం, దాని వద్ద నుండి సుమారుగా ఒక 2.5 లక్షల ప్రాపర్టీ ఈరోజు రికవర్ చేయడం జరిగింది. గోల్డ్ వచ్చేసి 13 తులాల 6 గ్రాములు, 1 కిలో వెండి, కిలో 300 గ్రాముల వెండి వరకు రికవర్ చేయడం జరిగింది. నా కాలనీలలో ఆర్మోర్ను టార్గెట్ చేసుకున్నాడు. ఆర్మోర్ టార్గెట్ చేసుకొని ఇక్కడనే మహిళతో పరిచయం పెట్టుకొని ఇక్కడనే ఈ దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. మహాలక్ష్మి కాలనీలో ఉన్న సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా వాటిని సేకరించిన ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ వీళ్ళ టీంను ఏసీపీ ఆర్మోర్ ఆధ్వర్యంలో మరియు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యం కరెక్ట్ గా అతన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇతన్ని ఈ రోజు రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने राजन्ना सिरसिला जिले का दौरा करते हुए मुनक़िदा यात्रा में की शिरकत। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR ने राजन्ना सिरसिला जिले का दौरा करते हुए उबुलापुर में मुनक़िद होने वाले समका सारका यात्रा का मुशाहिदा करते हुए मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मुरादें मुकम्मल की और इस यात्रा में शामिल होने वाले अक़ीदतमंदों के साथ मुलाकात करने के मौके पर नौजवानों ने भारी तादाद में KTR से सेल्फी लेने के लिए एक दूसरे पर सबक़त हासिल करते हुए नजर आए। कानून हर फर्द के लिए बराबर, अपने हुकूक की वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए इसे इस्तेमाल करे। ज़िला जज सुनीता कुंचाला। ज़िले निज़ामाबाद के इमारतुल अदलिया में व्याहन प्रोजेक्ट केंद्रिया भंडार की तौसीह से मुनक़िदा लीगल साइंस कॉन्फ्रेंस में ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत करते हुए कहा कि दस्तूर के हक़ दिए गए हुकूक तमाम के लिए मसावी होते हैं, इसीलिए किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। इसी तरह से ज़िले जज ने एड्स से मुतासरा अशख़ास को मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा स्कीमात से इस्तिफ़ादा करते हुए तिब्बी अमले की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ताकीद की। इन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। TRS हुकूमत की जानिब से रूबे अमल लाए जाने वाले स्कीमात से कांग्रेस और BJP बौखलाहट का शिकार। बौखलाहट में अवाम को दे रहे हैं गलत मैसेज। हैदराबाद के TRS पार्टी दफ्तर से 9 मुंतखबा TRS ज़िला सदर व PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब। ज़िले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ TRS पार्टी दफ्तर में मीडिया इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब दूरअंदेशी के तहत रियासत तेलंगाना में कई तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रोड अमल में लाने के बाइस निज़ामाबाद MPD अरविंद व कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को वरगलाने में नाकाम होने का इजहार करते हुए बताया कि CM KCR की सालगिरह तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाने के अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़राहम करदा स्कीमात से मुतासर होकर ज़िले में मुक़ीम अवाम भारी तादाद में शिरकत करते हुए सालगिरह तक़रीब को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाने का इजहार किया। अरे ఎంత బాధ ఆవేదన ఒక పవిత్రమైన దినాన్ని ప్రకటించడం ఏంటండి ఇది ఒక పవిత్రమైన దినాన్ని ప్రకటించడం ఏంది మీరు ఇంకా దాన్ని సపోర్ట్ గా మీరు క్వశ్చన్ అడగడం మీ ద్వారా కూడా కొద్దిగా బాధపడుతున్నారు కొంతమంది అఫీషియల్ గా ప్రకటించాలక రాష్ట్ర పండుగ కదా మనందరి పండుగ కదా బాసు మనందరి యొక్క పండుగ కదా ఇంకా మనున్నాయా సరిపోలేదా మీకు ఈ రోజుకి ఏంది ఆయన నేరస్తుల దినం మంచిదే కదా వాళ్ళ కోసం ఒక దినం ప్రకటిస్తున్నాం కదా ఎవరైనా బాధపడితే ఖైదీలో నేను అంటలేను కదా పాపం ఈయన బర్త్డే అందరు ఖైదీల బర్త్డే ఎత్తలేం కదా అసలు నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు పెట్టి లోపటేస్తే అప్పుడు చక్కగా అవుతారు పక్క రాష్ట్రంలో కేంద్ర మంత్రిని ఒక రోజు పంపించింది జైలుకి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిజంగా ఇట్లాంటి పనులు చేస్తే ఒక రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా అత్యున్నత పదవిలో ఉన్న వ్యక్తిని ఒక ముఖ్యమంత్రిని తెలంగాణ గాంధీని తెలంగాణ పాలిట దేవుణ్ణి ఇట్లాంటి మాటలు అన్నదానికి ఒకరిద్దరిని జైలుకి పంపిస్తే చక్కగా అవుతారు। दलित बंधु हुकूमत की एक बेहतरीन स्कीम, हर दलित तबके को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। दलित बंधु स्कीम की ट्रेनिंग सेशन से ज़िले कलेक्टर का खिताब। कलेक्टर सी नारा रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत हर दलित खानदान को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से दलित बंधु प्रोग्राम को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस स्कीम के तहत ज़िले के हर असम्बली हल्के में 100 इस्तिफ़ादा कुनगान का इंतखाब किया जाएगा और मरहले वार तमाम दलित खानदानों तक वसअत दी जाएगी। दलित बंधु स्कीम से निफाज के जारी तैयारियों के तहत आज मुकामी प्रगति भवन में मुतल्लिक़ हल्क़े सतह के अहदेदारों के लिए एक
तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कलेक्टर ने कहा कि दलित बंधु की कामयाबी के लिए नेक नीति से काम करे। इन्होंने दलित खानदानों से ख्वाहिश की कि वो खुद कफालत हुसूल की हुकूमती मकसद की तकमील के लिए संजीदगी जाहिर करे। इन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम तभी कामयाब होगी जब तरजीह बुनियादों अज़्म के साथ काम किया जाए। 12 इस्तिफादा कुनंदगान के पास पहुंचने और यूनिट के क़याम से मुताल्लिक़ रहनुमाई करने शौर बेदारी किया जाए। तरबियती प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर सी चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, ज़िले सतह के अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। So then should go for training. కాబట్టి ఇక్కడ ట్రైన్ చేసే వాళ్ళకు తప్పకుండా అంటే మీరు ట్రైనింగ్ ఎన్నికైన వాళ్ళు ఒక మంచి వర్క్ ఇది. కాబట్టి కమిటెడ్గా చేసే వాళ్ళే దట్టు టైం కేటాయించే వాళ్ళే కావాలి. ఒకవేళ అటు ఇటు ఉంటే మీరు ఇంకో న్యాయం చేసుకుని వదలలేదు, కానీ ఫుల్ టైం కేటాయించాలి. అలా చే వాళ్ళు మీరు తరువుగా ట్రైన్ చేసి ఎస్ బాబు గారు నువ్వు వదిలిపెట్టు, నువ్వు ఈ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయి అని మొత్తం టోటల్గా ఆయన ట్రైన్ చేయాల్సిన మేము ఉంటుంది. రాంగ్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఇచ్చిన 10 లక్షలు సంవత్సరానికి 5 లక్షలు అయిపోయింది, ఇంకో 5 లక్షలు తర్వాత పోతుంది. కాబట్టి స్టార్ట్ చేసిన ప్రతి యూనిట్ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఆయన ఫస్ట్ ఆయనకున్న స్కిల్స్ ఏంటి, ఆయనకున్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, ఆయనకున్న వీక్నెస్ ఏంటి అని ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి. దాన్ని చూసుకుంటూ మనం గైడ్ చేయాలి ఆయన. కాబట్టి ఉండేవాళ్ళు అయినా సరే దయచేసి నేను మళ్ళీ మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. तंजीम अहले सुन्नतुल जमात निज़ामाबाद की जानिब से 19 फरवरी को जलसे इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन हजरात के लिए अलहदा अलहदा औक़ात, अवाम से शिरकत की अपील। मुआशरे से बुराइयों के खात्मे और ख़वातीन की इस्लाह के लिए नौजवानों ने अहले सुन्नत की जानिब से एक अजीम शान जलसा इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस का 19 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में एहतिमाम किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी मुफ्ती हाफिज़ सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी साहब क़िबला दामद बरकातहुम अलैया हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इस जलसे के मेहमान मुक़र्ररीन ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ादरी मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद जमीलुद्दीन नक्शबंदी साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद शाहिदुद्दीन शाह क़ादरी साहब, हज़रत उलमा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब होंगे और जलसे की ज़ेर सदारत हज़रत अलैया मौलाना हाफिज़ मोहम्मद करीमुद्दीन कमाल साहब साबरी सदर ईदगाह मदीना करेंगे। नाजिम जलसा मोहम्मद इम्तियाज़ुद्दीन, ज़ेर निगरानी अब्दुल रशीद तजबल साहब। इस जलसे में मुकामी उलमा कराम मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब क़ादरी, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन साहब, मोहम्मद अरशद खान क़ादरी साहब, सैयद अनवरुल्लाह साहब जलसे में शिरकत करेंगे। बराए ख़वातीन के लिए बाद नमाज ज़ोहर बमुकाम लक्की गेस्ट हाउस मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी में एहतिमाम रखा गया है। इस मौके पर ज़िम्मेदारों ने अवाम नास से शिरकत की गुजारिश की। माशरे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैली हुई हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन की इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तमाम मसाइल में। इसीलिए इस सिलसिले में नौजवान उलमा ने एक इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस्लाह माशरा के मौजू पर एक जलसा मुनक़िद किया है, जो मस्जिद रहमानिया में 19 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मुनक़िद होगा और उसी दिन बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद रहमानिया के पिछले हिस्से लकी गेस्ट हाउस में ख़वातीन के लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो बरा तमाम बरादरान इस्लाम से इस बात की गुजारिश की जाती है कि इन दोनों प्रोग्रामों में शरीक होकर खूब मुस्तफ़ीज़ हों, जो आज की अहम ज़रूरत है। आज इस्लाम के ख़िलाफ़ न जाने किस किस किस्म के तंज़ किए जा रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी की जा रही है, तो ज़रूरी है कि हम अपने माशरे की इस्लाह करें। उस सिलसिले में दक्कन की एक अज़ीम माया नाज शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन साहब नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया तशरीफ़ ला रहे हैं। दोनों इजलास में हज़रत का ख़िताब होगा और ख़ुसूसियत यह है कि मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन साहब हमारे अपने इस ज़िले के हैं और इस ज़िले की शख्सियत आज दक्कन की अज़ीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया के सदर मुफ्ती बनाए गए हैं। उसकी भी इन दोनों प्रोग्रामों में तहनीत की जाएगी। इसीलिए तमाम ही जो है बिरादरान इस्लाम निज़ामाबाद से गुजारिश की जाती है कि बड़ी तादाद में शरीक हों। निज़ामाबाद के आवाम से एक पुरखुलूस अपील की जाती है। एक अदीमुशान जलसा इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से निज़ामाबाद की सरज़मीन पर मुनाकिद किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला जलसा 19 फरवरी 17 रजबुल मुरज्जिब
1443 हिजरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। आप तमाम मर्द हज़रात से पुरखुलूस दरख्वास्त की जाती है कि बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा 19 फरवरी को कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और एक जलसा बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन के लिए 19 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर बमुकाम लकी गेस्ट हाउस अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक़िद किया जाएगा। ख़वातीन से भी पुरखुलूस अपील है कि बाद नमाज ज़ोहर लकी गेस्ट हाउस में अहमदपुरा कॉलोनी में ज़रूर तशरीफ़ लाएं और जलसे को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको भी और आप तमाम को भी अजर अज़ीम से मालामाल फरमाएं। शहर के इलाके कंटेश्वर बाईपास पर सारिखों का राज, 3 अफराद पर किया जानलेवा हमला व कीमती अशिया की चोरी। डिचपल्ली मंडल के नारपल्ली ग्राम पंचायत के अहाते में वाक़ गांधीनगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान निज़ामाबाद के विजय थिएटर में सेकेंड शो देखकर कंटेश्वर बाईपास रोड के जरिए डिचपल्ली को जाने के दौरान कुछ नामालूम अफराद इन पर हमला करते हुए इनके पास मौजूद रकम और सेलफोन को छीन कर ज़दोकोब करने ऐन वक्त पर पुलिस मुलाजमिन की वैन को उधर देखकर राह फरार इख्तियार करने वाले नौजवानों में से दोनों को तहवील में लेकर तहक़ीक़ात करने का पुलिस मुलाजमिन ने इजहार किया। जो सुल्तान नाम का बच्चा है, ये बच्चे की पीठ पे जो ज़ख़म आए हैं, राड़ों से सलाखों से बच्चों को मारे। मजाज के पास पैसा था, पैसा खींच लिए, फ़ोन खींच लिए। मीर मजाज सैयद मजाज और सलमान खान है, सलमान खान के पास भी जो गाड़ी थी, बाइक थी इनकी बाइक भी तोड़ दिए, पूरी तोड़ के मार दिए। ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में भागने में और जो है सो भागते हुए जो पुलिस माधवनगर पोस्ट पे आए, माधवनगर पुलिस जो है ना पोस्ट चेक पोस्ट, उस पर आकर पुलिस वालों को बोलने से सीएम केसीआर के अहकामात के मुताबिक तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाया जाए। ZP दफ्तर में मुनक़िदा इजलास से सदर नशीन ज़िला परिषद विठल राव का खिताब। ज़िले परिषद के दफ्तर में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुनक़िदा हमारा शहर हमारा स्कूल हमारा इलाका हमारा स्कूल पर मबनी इजलास में ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, ZP गोविंद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद, ZPDCs, MPP, MEO, पंचायत राज और महकमे आबादी के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR की अहकामात के मुताबिक तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के अलावा 7,289.54 करोड़ रुपए के ज़रिए हमारा शहर हमारा स्कूल हमारा इलाका हमारा स्कूल पर मबनी प्रोग्राम को मुतारफ़ करने का इजहार किया। ఏ స్కూల్లో ఏం చేయాలంటే ఈ 12 రకాల ఐటమ్స్ మనం నిర్ణయించుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఏ విధంగా చేయాలి దానిపైన ఈ వర్క్ను ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దానిపైన మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుంటే నేను మా ఆఫ్లూరు ఎంఈఓ రాజేంద్రారెడ్డి ఇంకా యాక్టివ్ ఇక్కడ లోకల్ సర్పంచ్లు ఎంపీడీసీలు అడగకుండా మా క్లాస్ రూమ్ కావాలా చైర్మన్ గారు అడిషనల్ అని అన్నప్పుడు ఒక 6 పెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే అదర్ మండల్స్ మా నవపేట అయితే నందిపేట మాకు సొంత మండలం పెట్టడం జరిగింది. అవి ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చాం, వర్క్స్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. మరి అవి మేము డైవర్ట్ చేసుకోవచ్చా, దీంట్లో స్కూల్ ఇన్స్పాన్సర్స్ వస్తాయి కదా అవి అదే అప్లికేషన్ మోడల్స్కి సంబంధించి సపరేట్ కాంపోనెంట్ అది ఎప్పటి నుంచో కూడాను ఎస్టాబ్లిష్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ అది. దాంట్లో ఫండ్స్ వచ్చి 60-40 ఉంటుంది. ఆ స్కీమ్ వచ్చేసి దీనికి లింక్ ఉండదు మనకి. కాబట్టి వాటిలో ఏమి సంబంధించిన రిపేర్లు కానీ ఏమైనా కానీ అన్నీ కూడా మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్ రాసి శాంక్షన్ చేయించి ఇంజనీర్ ద్వారా మేము చేయిస్తున్నాము. మీరు చెప్పినవి నా దృష్టిలో ఉన్నాయి మేడం, ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కన్సెషన్ ఉన్నాయి. जिला TRS सदर व POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की आमद के इजलास को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाने पर TRS हरकियाती क़ायद सुमेर अहमद ने किया अवाम से इजहार तशक्कुर। जय तेलंगाना, जय TRS, जय कविता मैडम, जय जीवन रेड्डी। कल जो हमारे
चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब की यूम सालगिरह के मौके पर और हमारे नौजवानों के आइकॉन फर्जिल अजीज़ आरमूर एमएलए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन और नए टीआरएस पार्टी निज़ामाबाद ज़िले के सदर बनने के बाद पहली मर्तबा जो इंदलवाई टूल प्लाज़ा से एक रैली की तारीख़ी रैली की शक्ल में कलेक्टर ग्राउंड में जलसे आम में शिरकत की और वहाँ पर केसीआर साहब के 68 केजीज़ का केक कट करते हुए जन्मदिन मनाया गया। और हमारे जीवन रेड्डी साहब टीआरएस पार्टी सदर बनने के बाद जो पहली मर्तबा इतनी बड़ी मीटिंग लगाई गई जिसमें तमाम लोग शिरकत करें, बखुसूस माइनॉरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें निज़ामाबाद के 5 हल्के असम्बली से। मैं फिर एक बार तमाम टीआरएस के कारकुन अक़लियती कायदीन का इज़हार तशक्कुर कर रहा हूँ कि हमारे जीवन रेड्डी साहब के आवाज़ पे और हमारे प्रशांत रेड्डी साहब मिनिस्टर और बाजरेड्डी गोवर्धन साहब और हमारे बीगाला गणेश गुप्ता साहब, शकील आमिर साहब और तमाम टीआरएस के कायदीन का भी हम इज़हार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमाम लोग शिरकत करके इस मीटिंग को कामयाब बनाएं। और रही बात टीआरएस पार्टी जीवन रेड्डी साहब को बनाने का मकसद ही आवाम से नज़दीक आना और आवाम की जो भी परेशानी है वो परेशानियों को दूर करने का मकसद ही और टीआरएस पार्टी को निचली सतह से मजबूत करने के लिए आने वाले इंतखाबात में जो 5 हल्के असम्बली से निज़ामाबाद ज़िला है वो 5 हल्के असम्बली में टीआरएस का परचम लहराना बोलकर बनाया गया। और ये मीटिंग अजीम व शान मीटिंग जो की गई, तमाम लोग टीआरएस पार्टी के ज़िले सदर के आवाज़ पे लब्बैक कह के आए। मैं उन तमाम लोगों का इज़हार तशक्कुर कर रहा हूँ और हर वक्त टीआरएस पार्टी के कारकुन कायदीन के लिए जीवन रेड्डी साहब का दरवाज़ा खुला है। उन्होंने एक सिपाही की तरह काम करेंगे बोल के अज़म उठाए। और फिर एक बार मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय कविता मैडम, जय जीवन रेड्डी। रियासत के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज के क़याम की कोशिशों का आगाज़, बजट में फ़ंड्स मख्तस करने के लिए तैयारियां, मुख्तलिफ महकमे जात से तबादले ख्याल का अमल हुआ मुकम्मिल। तेलंगाना के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम को यकीनी बनाने इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। इम्कान है कि मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मुतालिक सिफारिशात बजट पेश की जाएगी और बजट की तैयारी में फ़ंड से मुख्तस करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक बजट तैयारी से क़ब्ल सिफारिश के लिए महकमे जाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया और बजट में कॉलेजेस के क़याम को यकीनी बनाने और गुंजाइश पर भी बात हुई और कॉलेजेस के क़याम से मुताल्लिक़ तकरीबन फ़ैसला ले लिया गया। हुकूमत के इस इक़दाम से तेलंगाना मेडिकल शोबे में एक और मिसाली संग मेल को अबूर करने वाली रियासत बन जाएगी, जहाँ फार्मासिटी फार्माहिब के बाद हर लिहाज से मेडिकल शोबे में मुस्तहकम इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना में फ़िलहाल उस्मानिया, गांधी, काकतिया, सिद्दीपेट, महबूब नगर, नलगोंडा, सूर्यापेट, निज़ामाबाद, आदिलाबाद रिम्स कॉलेजेस है। उस्मानिया में 250, गांधी में 250, काकतिया में 250, महबूब नगर में 125, सिद्दीपेट में 125, नलगोंडा में 150, सूर्यापेट में 150, निज़ामाबाद में 120 और आदिलाबाद रिम्स में 120। जुमला 1640 MBBS नशिस्तें हैं। आइंदा तालीमी साल से संगारेड्डी, मंचियाल, वनपर्ती, जगत्याल, महबूबाबाद, बुदादरी, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, रामागुंडम जुमला 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम होंगे और इन कॉलेजेस के क़याम के बाद फ़ीकस कॉलेज 150 मेडिकल नशिस्तों के इजाफे से मज़ीद 1200 नशिस्तों का इजाफा होगा। इसके अलावा साल 2023-24 तालीमी साल में विकाराबाद, सिरसिला, जयशंकर, भोपालपल्ली, कामारेड्डी में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर ने जनगांव दौरे के मौके पर ऐलान कर दिया। इस ऐलान से रियासत के 21 अजला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम यकीनी हो गया। ज़राए के साथ मरहलेवार सतह पर दीगर 12 अजला में नए कॉलेजेस के क़याम के लिए बजट में सिफारिशात शामिल की जाएगी। हर कॉलेज में 150 नशिस्तों के साथ आइंदा 3 ta 4 साल में MBBS की 5390 नशिस्तों का इजाफा होगा। इससे रियासत के हर ज़िले में
स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खदमात दस्तियाब रहेंगी। मेडिकल कॉलेजेस की तरक्की से 24 घंटे स्पेशलिटी तिब्बी खदमात हासिल रहेंगी। इसके अलावा तिब्बी तालीमी दाखिले के लिए आसान होगा। बताया जाता है कि साल 2022-23 के बजट में मेडिकल शोबे के लिए मुख्तस किए जाने वाले फंड्स में 20-30% का इजाफा हो गया। MBBS में BC ज़िमरे मैनेजमेंट नशिस्तों पर दाखिले जारी, तलबा से शिरकत की अपील। तेलंगाना के 19 प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में B ज़िमरा मैनेजमेंट कोटा और C ज़िमरा NRI कोटे की नशिस्तों पर दाखिले के लिए कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 फरवरी थी और जो उम्मीदवार B ज़िमरा और C ज़िमरे में दाखिले के अहल करार पाए गए, इनकी मेरिट लिस्ट जारी हो गई। माइनॉरिटी तलबा की मुकम्मल रहनुमाई के लिए महबूब हुसैन जगर हॉल अहाता सियासत एबेट्स पर MA हमीद से 4 बजे तक शाम 7 बजे राब्ता कर सकते हैं। बोधन में मजीद 2 पुलिस स्टेशन के क़याम की तजवीज़। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद नागराजू ने अपने दौरा बोधन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिले निजामाबाद में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से मजीद 6 पुलिस स्टेशन कायम करने हुकूमत को तजावीज़ रवाना किए गए, जिनमें 2 पुलिस स्टेशन, 1 ट्रैफिक और दूसरा क्राइम कंट्रोल स्टेशन बोधन में कायम करने की तजावीज़ रवाना की। जिले SP ने बताया कि बोधन डिवीजन की सरहद पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से मुतसिल होने की वजह से जराइम पेशा अफराद जिले निजामाबाद में इर्तिकाब जुर्म करके पड़ोसी रियासत में पनाह ले रहे। SP ने बताया कि रेंजर मंडल के मौजे कंदा कुर्ती में वाक़ मंदिर की कदीम मूर्तियों का सरखा करने और बातज़ाब पुलिस लाकर मंदिर के करीब रख देने वाले सारखीन की करीब में वाक़ CCTV की मदद से शिनाख्त कर ली गई। इन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की पुलिस के अदम ताउन के बायस सरखे में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी में ताख़िर हो रही है। हज 2022 के लिए मरकजी हज कमेटी को सिर्फ 1 लाख से भी कम दरखास्तें वसूल। हज 2022 के लिए गैर यकीनी और मुबिन सूरत हाल की बिना पर मरकजी हज कमेटी को 1 लाख से भी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई है। 15 फरवरी हज दरख्वास्त फार्म भरने की आखिरी तारीख 30 अरसे में 97,133 आज़मीन ने हज 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से मरकजी हज कमेटी ने 92,381 आज़मीन हज की दरख्वास्तें कबूल की है। हज दरख्वास्त फार्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से हुई थी। तारीख में एक मरतबा तोसी के बावजूद 3.5 माह के अरसे में मरकजी हज कमेटी को सिर्फ 92,381 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इस मरतबा तकरीबन 1900 के करीब बगैर महरम के हज पर रवाना होने वाली खवातीन ने दरख्वास्तें दी है। मरकजी हज कमेटी के CEO मोहम्मद याकूब शेख खान ने कोविड माशी हालात और गैर यकीनी सूरत हाल की बिना पर इस साल 92,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई है। ये दरख्वास्तें हालात के तनाज़ुर में हौसला शिकन नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हज होगा, लेकिन कुछ शराइत और ज़वाबित के लिहाज से होगा। ये सऊदी हुकूमत की गाइडलाइन पर मुनहसर है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान बाहमी मुआहदा हुआ और हिंदुस्तान के हिस्से में ज़्यादा नशिस्तें आती है तो दोबारा दरख्वास्तें मंगवाने के अमल पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि अभी तक सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान हज 2022 के लिए बाहमी मुआहदा तय नहीं हो पाया। गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। कोरोना के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से हिंदुस्तानी आज़मीन हज फरीज़ा हज की अदायगी से महरूम थे। इस दौरान सिर्फ सऊदी शहरियों को ही महदूद के साथ फरीज़ा हज की अदायगी का मौका मैसर आया था। अब जबकि कोरोना के मामलात में सुधार आ रहा है, इसके बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत के दरमियान बाहमी मुआहदा अभी तक तय नहीं हो पाया। इस साल भी हिंदुस्तानी आज़मीन हज को फरीज़ा हज की अदायगी का मौका मैसर आएगा नहीं, ये सवाल कायम है। इसके बावजूद मरकज़ी हज कमेटी ने हज 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा मंडल में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल का रखा संग बुनियाद। अवाम ने किया इनका जोश खरोश के साथ इस्तेमाल। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर का दौरा। बोधन मुख्तलिफ मंडल्स में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। 19 फरवरी को तंजीम अहले सुन्नत निजामाबाद की जानिब से इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस का मस्जिद रहमानिया में इनेकाद। अवाम से शिरकत की गई।
तमाम सरकारी स्कूल्स में तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाई जाए। जिले परिषद इजलास से ZP चेयरमैन विठल राव का खिताब। शहर के कंटेश्वर बाईपास पर नामालूम अफराद की जानिब से डिचपल्ली से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों पर हमला व कीमती अशिया का किया सरखा। 2 अफराद को लिया गया हिरासत में। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात अभी जारी। TRS हुकूमत की स्कीमात से MP TR बिन को कांग्रेस रियासती सदर रेवंत रेड्डी खौफजदा। PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिले सदर जीवन रेड्डी का इजहार। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।